हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का। इससे पहले भी मेरे चैनल पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से इन्हीं सारे क्वेश्चंस की नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। तो ये जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है, ठीक है। और इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 4 यूनिट्स आपको दी गई हैं और हर यूनिट में आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी जिसमें से एक आपको अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। पहला पार्ट है उसमें इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। दूसरा पार्ट है ग्रुप डायनामिक्स। तीसरा पार्ट है रोल ऑफ टीचर एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस और चौथा है आपका चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। हिंदी में इसको देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो है बढ़ते बच्चों और किशोरों पर मीडिया का क्या प्रभाव है, और दूसरा पार्ट है समूह की गतिशीलता। तीसरा पार्ट है शिक्षा में अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की क्या भूमिका है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा पार्ट है बच्चों को के पालन पोषण की क्या प्रथाएं हैं, वो आपको डिस्कस करनी है, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं वो बताइए। फिर डिस्कस कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन डिटेल। डायरेक्ट आपसे कोल्सबर्ग थ्योरी पूछिए कि कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विस्तार से आपको चर्चा करनी है, ठीक है। अब यूनिट 1 में जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है वो है आपका हाउ डू डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो विभिन्न पालन पोषण शैलियाँ बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को कैसे प्रभावित करती हैं, यह भी बताइए कि बच्चों और किशोरों के भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर विभिन्न पालन पोषण शैलियों के संभावित प्रभाव क्या हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला पार्ट है वो है आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डिस्कस वेरियस कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस विद एग्जांपल्स। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विभिन्न कारणों और शिक्षक नीतियों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, ठीक है। अब यूनिट 2 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। एक्सप्लेन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल टेक्निक्स इन डिटेल। बच्चों और किशोरों से डेटा एकत्र करने के विभिन्न तरीके क्या हैं वो बताइए और प्रकृतिवादी अवलोकनों और चिंतनशील जर्नल तकनीकों को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। सीखने से आपका क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक इन डिटेल। तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो थॉर्नडाइक के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत को विस्तार से आपको समझाना है, ठीक है। इसी यूनिट में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है डिस्कस ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी इन डिटेल अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सो ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को आपको डिस्कस करना है और साथ ही उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी बतानी है, ठीक है। अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहला पार्ट आपसे पूछा है हाउ डज चाइल्डहुड इन पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन affect children's development, well-being and future opportunities. What challenges and interventions can ensure children's right, equal opportunity and address the impact of poverty and globalization on their lives, ठीक है। तो गरीबी और वैश्वीकरण में बच्चों के विकास, कल्याण और भविष्य के अवसरों को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। और कौन सी चुनौतियां और हस्तक्षेप बच्चों के अधिकारों, समान अवसरों को सुनिश्चित कर सकते हैं और उनके जीवन पर गरीबी और वैश्वीकरण के प्रभावों का समाधान कर सकते हैं। तो आपको वो सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने हैं।
अब यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन slums and socially deprived girls. Explain the specific challenges faced by these groups to promote their well-being and overall and empowerment. शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों और सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए और इन समूहों की भलाई और समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इस यूनिट में भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन दोनों चॉइसेस में से। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का 2024 का गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के एंड में मैं आपको गुरुग्राम का 2023 का क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दे दूँगी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। वहाँ से आप 23 का क्वेश्चन पेपर भी देख कर प्रिपेयर ईजिली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।